हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम लिनक्स वर्चुअल मशीन क्रिएट करके दिखाएंगे इन एज्योर पोर्टल। तो चलते हैं पहले पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को सिलेक्ट करना है वर्चुअल मशीन ऑप्शन। यहाँ पे नहीं रहेगा तो यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पे देख पा रहे हो डिटेल्स मांग रहा है वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। तो लेट्स फिल अप। पे एज यू गो सब्सक्रिप्शन मेरा है, फ्री टायर है तो फ्री टायर सिलेक्ट कर लेना। रिसोर्स ग्रुप अगर एग्जिस्टिंग है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नहीं है, कुछ क्रिएट करना है एक G1। अभी यहाँ पे वर्चुअल मशीन नेम सेट करना है, सेट VM1 region keeping as it is, availability option no infrastructure redundancy। एक्चुअली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि एकदम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन ले रहे हैं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम लोग कर रहे हैं इसे। तो लिनक्स का बहुत सारा फ्लेवर यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से उबुंटू सर्वर 20.04 इसे ले लेते हैं। नेक्स्ट VM साइज यहाँ से हम लोग चूज़ कर सकते। तो मैं यहाँ से B1 AC ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट सेट करना है। अभी यहाँ पे एक चीज़, ऑथेंटिकेशन टाइप। तो लिनक्स VM जब क्रिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे हम लोग को दो ऑथेंटिकेशन टाइप मिलेगा, और एक है थ्रू SSH पब्लिक की और एक है थ्रू पासवर्ड। तो दोनों से ही क्रिएट करके देखेंगे VM। तो पहले एक काम करते हैं, थ्रू पासवर्ड करके देखते हैं, उसके बाद SSH के थ्रू करेंगे, मतलब SSH पब्लिक की के थ्रू करेंगे। तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन का ज़रूरत है। तो पहले चलते थ्रू पासवर्ड। तो इसमें एक यूज़र नेम सेट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर VM का जो एडमिनिस्ट्रेटर रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो इनबाउंड पोर्ट है उसको अलाउ करना है 22 SSH पोर्ट। तो ये ऑलरेडी ले लिया। तो इसमें और कोई चेंजेस यहाँ पे अप्लाई नहीं करेंगे VM क्रिएट करने का टाइम में, जैसे डिस्क में कुछ मॉडिफाई करेंगे, क्योंकि इसमें रिस्पेक्टिव जो पॉइंट्स है इसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो क्रिएट किया था विंडोज़ VM डिप्लॉयमेंट का टाइम में। तो ये वीडियो में हम उतना डिटेल में नहीं जा रहा है, जो बाय डिफ़ॉल्ट है वैल्यूज़ वही रहने देते हैं। तो अगर सपोज़ रिस्पेक्टिव पॉइंट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो विंडोज़ VM का एक वीडियो है, तो वो रेफ़र कर सकते हो मेरा। तो अभी चलते डिस्क में। तो इसको, ये जो डिस्क टाइप है इसे HDD कर लेते हैं, क्योंकि बेसिकली ये चेंजेस क्यों किया, क्योंकि SSD रखने से इसका कॉस्टिंग ज़्यादा हो जाएगा। तो ये लैब करने के लिए हम लोग को ये देखना है कि कितना मिनिमम कॉस्टिंग में लैब परफॉर्म कर सकते। लेकिन ऐसे भी रिक्वायरमेंट अगर जब रहेगा, सपोज़ प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में हम लोग को जो डिज़ायर्ड है वही चूज़ करना है। तो यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं हार्ड डिस्क। तो और कोई चेंजेस अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट क्लिक ऑन रिव्यू एंड क्रिएट। तो हम लोग क्या किया कि थ्रू पासवर्ड हम लोग ये VM क्रिएट कर रहे हैं। तो अभी हम इसको क्रिएट करने स्टार्ट कर, उसके बाद हम दिखाएंगे कि थ्रू SSH की कैसे VM डिप्लॉय करते हैं। तो VM डिप्लॉयमेंट चल रहा है। तो अभी काम करते, हम लोग इसको क्रिएट करने देते, और अभी हम लोग पोर्टल पे चलते फिर से वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, जैसे कि बोला अभी जो VM इनिशिएट किया डिप्लॉयमेंट, तो वो है, मतलब उसमें जो ऑथेंटिकेशन टाइप है वो थ्रू पासवर्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, थ्रू SSH। तो ये देख ही लेते, ये ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट हो गया। गो टू रिसोर्सेस, इसका पब्लिक IP ले लेते हैं, और यहाँ से हम लोग को ओपन करना है पुट्टी। हम लोग पुट्टी या फिर CMD कोई भी टूल से
एक्सेस कर सकते हैं वीएम को। तो मैं यहाँ पे पुट यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे डालना है वीएम का आईपी पोर्ट 22 SSH। तो हम लोग को इसको SSH कर रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्रेडेंशियल मांगेगा, यहाँ पे लॉगिन एज यूज़र नेम जो सेट किया था, एंड पासवर्ड। तो देख पा रहे हो हम लोग जो रेस्पेक्टिव वीएम है इसमें आ गया। तो वीएम में हम लोग अभी लॉगिन कर गया। तो अभी जस्ट चेक करने के लिए लेट्स से वीएम का नाम देख लेते, टाइप होस्ट नेम। तो देख पा रहे हो वीएम नेम दिखा रहा है यहाँ पे VM1। और आईपी अगर देखना चाहते हैं तो आईपी भी हम लोग को मिल गया, देख पा रहे हो इसका 0.0.4। यहाँ पे देखो सेम आईपी है, ये है प्राइवेट आईपी एक्चुअली, ठीक है। तो ये है थ्रू पासवर्ड हम लोग ऑथेंटिकेशन टाइप चूज़ करके कैसे डिप्लॉय करेंगे लिनक्स वीएम को। तो अभी हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन टाइप अगर SSH की चूज़ करते तो उस टाइम उसे कैसे डिप्लॉयमेंट करना है, उसका प्रोसेस क्या है, ठीक। वर्चुअल मशीन क्लिक ऑन क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो यहाँ से सेम ये रहने देते हैं, इसको रिसोर्स ग्रुप जो एग्जिस्टिंग क्रिएट किया RG1। तो अभी ये है VM, सपोज VM नेम दे देते VM2। जो मैंने लास्ट क्रिएट किया था वो था VM1 थ्रू पासवर्ड जिसको एक्सेस किया, और ये आ गया VM2, ठीक है। तो रीजन कीपिंग एज इट इज़, अवेलेबिलिटी जोन नहीं, अवेलेबिलिटी ऑप्शन कुछ नहीं यूज़ करते, इमेज सेम, साइज सेम। तो यहाँ पे SSH पब्लिक की, तो ये जो है SSH पब्लिक की बेसिकली क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हो डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। बेसिकली अगर हम लोग SSH पब्लिक की ऑथेंटिकेशन टाइप चूज़ करते तब पब्लिक और प्राइवेट की कॉम्बिनेशन के थ्रू ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है और हम लोग जो रिस्पेक्टिव वीएम है उसे कनेक्ट करते हैं। तो देखते, तो अभी यहाँ पे जो यूज़र नेम है वीएम का मीन्स एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र नेम कीपिंग सिसऑप्स। अभी यहाँ पे एक चीज़ कि SSH पब्लिक की के अंदर भी 3 कैटेगरी है, यहाँ पे देख पा रहे हो। मतलब ये जो पब्लिक की है, पब्लिक की का जो सोर्स है, सोर्स के रिस्पेक्टिव में अगर देखते हैं तो इसका 3 टाइप यहाँ पे दिखा रहा है। तो एक एक करके हम लोग देखते, तो एक काम करते, तो ये जो तीनों ऑप्शंस है, ये तीनों ऑप्शंस में हम लोग एक एक करके VM क्रिएट करते तो पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सिलेक्ट फर्स्ट वन, जनरेट ए न्यू की पेयर। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एज्योर ऑटोमेटिकली एक SSH की पेयर जनरेट करता है, जहाँ पे प्राइवेट की हम लोग के पास रहेगा जो हम लोग को स्टोर करना है, जो कि डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, और पब्लिक की एज्योर एनवायरनमेंट में रहेगा। वो VM क्रिएट करने के बाद दिखाएंगे उसका रिस्पेक्टिव लोकेशन कहाँ पे है, मतलब वो जो पब्लिक की रहता है वो कहाँ पे स्टोर होता है वो भी दिखाएंगे। तो पहले एक VM क्रिएट करते थ्रू SSH तब दिखा पाएंगे। तो इसे सिलेक्ट करके प्रोसीड करते। VM की पेयर नेम हम लोग मैनुअली कुछ सेट कर सकते, इसे रहने देते जो भी ले लिया। पोर्ट इनबाउंड पोर्ट 22 इज अलाउड, ओके। नेक्स्ट डिस्क में जो मॉडिफिकेशन किया था सेम, हार्ड डिस्क नाउ रिव्यू प्लस क्रिएट। तो अभी हम लोग इसमें क्या किया कि जो SSH की का ऑप्शन है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो उसमें हम लोग जनरेट न्यू की पेयर, मतलब इसमें न्यू की पेयर जनरेट होगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो अभी डाउनलोड प्राइवेट की एंड क्रिएट रिसोर्स। तो जैसे कहा था कि SSH की अगर हम लोग चूज़ करते तो प्राइवेट और पब्लिक की के कॉम्बिनेशन के थ्रू हम लोग का ऑथेंटिकेशन होता है। तो पब्लिक की तो रहता है एज्योर एनवायरनमेंट में,
और प्राइवेट की जो यहाँ पे हम लोग को डाउनलोड करना है, और ये प्राइवेट की डाउनलोड करने का यही टाइमिंग है। तो यहाँ से डाउनलोड करके हम लोग को एक सेफ प्लेस में रखना है, क्योंकि विदाउट दिस की हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे ये वीएम को। ठीक है, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और इसे डाउनलोड करके भी ना हम लोग प्रोसीड भी नहीं कर पाएंगे। तो डाउनलोड ले करते, डाउनलोड हो गया। तो अभी ये इनिशियलाइज हो रहा है, तो वीएम डिप्लॉयमेंट, तो ये होने देते हैं वीएम डिप्लॉयमेंट। तो यहाँ पे अभी एक चीज़ कि ये जो की जनरेट हुआ और ये जो की हम लोग डाउनलोड किया जो प्राइवेट की है, तो इसका एक्सटेंशन देख पा रहे हो .pem। इसको चलते पहले इसको एक सेफ प्लेस में पहले स्टोर करते हैं। तो देख पा रहे हो ये जो प्राइवेट की है जो अभी हम लोग डाउनलोड किया वीएम डेवलपमेंट के टाइम में, तो इसका जो एक्सटेंशन है .pem। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो वीएम कनेक्ट करेंगे जब, तो ये है विंडोज़ एनवायरनमेंट। तो अभी हम लोग विंडोज़ एनवायरनमेंट से जब थ्रू पुट्टी कनेक्ट करेंगे, तो उस टाइम में हम लोग को ये जो की है इसका एक्सटेंशन चेंजेस कर लेना है। क्या है कि ये जो .pem है ये विंडोज़ में सपोर्टेड है नहीं, तो इसके लिए इसको हम लोग को कन्वर्ट करना है ये की को .pem टू .pk। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर है PuttyGen बोल के, तो ये आप लोग को मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा डायरेक्ट लिंक। तो पहले हम दिखाते हैं कि डायरेक्ट कनेक्ट करके, तो देखोगे एरर एनकाउंटर होगा, फिर हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो ये देखो इसका आईपी कॉपी इट पुट्टी स्ट्रेट कॉपी। तो जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम कनेक्ट किया था, उस टाइम हम लोग के पास पासवर्ड था, तो इस टाइम में ये क्या हो रहा है ऑथेंटिकेशन थ्रू कीपेयर, तो इसमें हम लोग के पास कोई पासवर्ड है नहीं। तो अगर इसे हम लोग कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो इस टाइम में देखो इसमें एरर आएगा, हम लोग को कनेक्ट करने नहीं देगा। तो हम लोग के पास यूज़र नेम है लेकिन पासवर्ड है नहीं, तो लॉगिन एज ओके यू कैन पुट एज यूज़र नेम बट इट विल नॉट टेक सी। तो अभी क्या करना है, इसे जैसे कहा कि PuttyGen के थ्रू इसको कन्वर्ट करना है .pek में। ये आ गया PuttyGen, तो इसमें लोड कर लेना है इसे, जो कि हम लोग सेव किया था ये नहीं है। 1 मिनट, तो यहाँ से जाके क्लिक ऑन ऑल फाइल्स, इसको क्लिक करो, ओपन, क्लिक ऑन ओके, और यहाँ पे ऑप्शन जो है सेव प्राइवेट की, तो हम लोग का ये जो है प्राइवेट की इसे सेव करते हैं। क्लिक ऑन यस, देखो ये आ गया .ppk। तो इसका भी जो एक्सटेंशन है चेंज हो गया, .ppk फाइल हम लोग को मिल गया, तो इसको सेव कर लेते हैं जस्ट pm2। सेव इट। तो अभी फिर कनेक्ट करते हैं थ्रू पुट्टी। इसका प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी ले लिया, पेस्ट इट। तो ऑथेंटिकेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट कनेक्ट करने से होगा नहीं, तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे SSH में जाना, ऑथेंटिकेशन, क्लिक ऑन ब्राउज। तो यहाँ पे देख पा रहे हो जो PPK फाइल हम लोग क्रिएट किया था फ्रॉम PEM, तो ये आ गया, ओपन, तो ये आ गया। तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइवेट की फॉर ऑथेंटिकेशन, क्लिक ऑन ओपन। यहाँ पे अभी देते यूजर नेम, एंटर, ऑथेंटिकेशन हो रहा है अभी, देखते हैं फाइनली। तो ये VM में लॉग्ड इन हो गया, तो देख लेते नेम, देखो VM2 आ गया। ये भी सेम प्राइवेट आईपी सेम।
तो ये था प्रोसेस जहाँ पे हम लोग ऑथेंटिकेशन टाइप चूज़ किया था SSH। तो अभी भी सेम और एक VM क्रिएट करेंगे जहाँ पे थ्रू SSH ही चूज़ करेंगे, लेकिन उसमें SSH का अंदर सेकंड टाइप था वो लेंगे। ठीक है, क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, इसे क्लोज कर देते हैं। सब्सक्रिप्शन, पे एज गो, रिसोर्स ग्रुप, RG1, वर्चुअल मशीन नेम लेट्स से VM3, अवेलेबिलिटी नो, इमेज सेम, साइज सेम, SSH पब्लिक की चूज़ कर लिया। तो यहाँ पे एक चीज़ देख लो, जब हम लोग SSH पब्लिक की चूज़ कर रहे ऑथेंटिकेशन टाइप, उस टाइम में इसमें यूज़र नेम का ऑप्शन है लेकिन पासवर्ड का ऑप्शन नहीं है। तो जैसे कि बोला था थ्रू SSH ऑथेंटिकेशन टाइप, इसमें थ्रू कीपीआर ये ऑथेंटिकेशन होता है, और जहाँ पे हम लोग पासवर्ड चूज़ करते हैं तो उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड कॉम्बिनेशन के थ्रू ये ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होता है। तो कोई बात नहीं, तो अभी चूज़ कर लेते हैं SSH, यूज़र नेम सेट कर लेते हैं और SSH पब्लिक की। तो ये है SSH पब्लिक की। सेकेंड वन अभी चूज़ करेंगे यूज़ एग्जिस्टिंग की स्टोर्ड इन एज़्योर। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग के पास कोई एग्जिस्टिंग की है तो हम लोग उसे यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कहा था कि लास्ट VM क्रिएट करने के टाइम में एक पब्लिक की और प्राइवेट की जनरेट हुआ था। ठीक है, तो पब्लिक की एज़्योर एनवायरनमेंट में रहता है, राइट। तो उसे देख लेते हैं एक बार कहाँ पे स्टोर होता है। तो यहाँ पे जाके सर्च की, SSH कीज, तो यहाँ पे देख पा रहे हो VM2 की, ये जो हम लोग लास्ट जो VM क्रिएट किया था उसका जो पब्लिक की है ये है वो। यहाँ पे क्लिक करना है तो डिटेल में मिल जाएगा। तो ये है पब्लिक की, देख पा रहे हो, इसको कॉपी कर सकते यहाँ से। तो ये एज़्योर एनवायरनमेंट में स्टोर होता है। ठीक है, तो अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ये जो सेकंड जो VM क्रिएट कर रहे हैं, मतलब अगर SSH पब्लिक की सोर्स ये जो सेकंड ऑप्शन है इसके थ्रू करते, तो हम लोग क्या कर सकते कि एग्जिस्टिंग जो कीपैड है, ठीक है, इसे हम लोग यूज़ कर सकते, या फिर नहीं तो यहाँ पे जाके एक क्रिएट कर ले सकते। सपोज यहाँ पे सब्सक्रिप्शन ओके, रिसोर्स ग्रुप जो क्रिएट किया था ये लेते RG1, कीपैड नेम कुछ डाल देते लाइक टेस्ट की जनरेट। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट की कॉम्बिनेशन जनरेट होगा। तो पब्लिक की यहाँ पे स्टोर होगा और प्राइवेट के हम लोग को डाउनलोड के लिए पॉपअप आएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, तो ये अगर डाउनलोड कर लेते तो ये जो कीपैड होगा तो इसका पब्लिक की एज़्योर पे स्टोर हो गया और प्राइवेट के हम लोग के पास रह जाएगा। ठीक है, तो ये की को हम लोग यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो जो एग्जिस्टिंग की है, मतलब लास्ट VM क्रिएट करने के टाइम में जो क्रिएट हुआ था उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सेलेक्ट, तो यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा है जो अभी हम लोग क्रिएट किया। इसको थोड़ा चेंज करके, तो अभी देख पा रहे हो इसमें जो स्टोर्ड की है यहाँ पे दिखा रहा है टेस्ट की, जो हम लोग अभी रिसेंटली क्रिएट किया, और है VM2 की जो ऑलरेडी हम लोग क्रिएट करके रखे थे। ठीक है, तो इसे ले लेते जो पहले से क्रिएट हुआ था VM2 की। तो इसमें कोई चेंजेस नहीं, डिस्क रिव्यू प्लस क्रिएट, इसको होने देते। तो इस टाइम में विदाउट एनी पॉपअप ये स्टार्ट होगा, मतलब जैसे कि लास्ट टाइम हम लोग को पॉपअप आया था डाउनलोड करने के लिए, इस टाइम आया नहीं क्योंकि ये एग्जिस्टिंग कीपैड से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए इसको पॉपअप आया नहीं हम लोग को। तो इसको होने देते हैं। तो VM डिप्लॉयमेंट सक्सेसफुली डन। तो लेट्स गो टू रिसोर्स, पब्लिक IP ले लेते इसे, सेम थ्रूपुट ही हम लोग कनेक्ट करेंगे।
इट इज़। एंड इसमें SSH कर लेते हैं, इसका ऑथेंटिकेशन यहाँ पे वो प्राइवेट की डालना है। तो हम लोग यहाँ पे सेम की पेयर चूज़ किया, तो यहाँ पे वही सेम प्राइवेट की चूज़ कर लेते हैं। ओपन इट, इकोनिस यूज़र नेम डालते हैं, इंटर, ऑथेंटिकेशन हो रहा है, तो ये भी लॉग्ड इन हो गया। होस्ट नेम VM3, इसका IP भी सेम। तो ये गया सेकंड टाइप थ्रू SSH। तो अभी देखेंगे जो लास्ट ऑप्शन है थ्रू SSH का, उसके थ्रू हम लोग कैसे VM क्रिएट करेंगे। ठीक है, इसे क्लोज करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट VM, सब्सक्रिप्शन ओके, रिसोर्स ग्रुप RG1, VM नेम अभी दे देते VM4, रीजन के अवेलेबिलिटी ऑप्शन नो, इमेज एज इट इज, साइज सेट कर लिया, यूजर नेम भी। तो अभी यहाँ पे जो SSH पब्लिक की सोर्स है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अभी जो थर्ड वन है उसे चूज करते, यूज एग्जिस्टिंग पब्लिक की। क्या करना है कि कोई भी एग्जिस्टिंग पब्लिक की है तो उसे हम लोग को यहाँ पे डालना है। तो लास्ट जो था वो भी एग्जिस्टिंग की था, लेकिन वो स्टोर्ड इन एज्योर। यहाँ पे देख पा रहे यूज एग्जिस्टिंग की स्टोर्ड इन एज्योर, और ये है यूज एग्जिस्टिंग पब्लिक की जो एज्योर में नहीं है, लोकली रहेगा। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, तो एक पब्लिक की क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे लोकली। तो उसके लिए हम लोग को ओपन करना है PuTTY-Gen, और अब यहाँ पे क्लिक ऑन जनरेट, और यहाँ पे माउस को मूव करना है। तो ये आ गया पब्लिक की। तो यहाँ से इसे पूरा कॉपी कर लो और वहाँ पे पेस्ट करना है, जस्ट पेस्ट इट। तो ले लिया। तो यहाँ पे SSH पोर्ट ओपन है, ओके। डिस्क में जस्ट हार्ड डिस्क करना, रिव्यू क्रिएट। तो अभी वैलिडेशन होगा, उसके बाद जस्ट हम लोग प्रोसीड कर जाएंगे। तो इसको होने देते, वैलिडेशन डन, क्लिक ऑन क्रिएट। तो अभी ये VM भी डिप्लॉयमेंट डन। तो अभी चलते हैं VM पे रिसोर्स। तो इसको अभी कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो एक चीज़, तो इसे कनेक्ट करने के लिए हम लोग के पास प्राइवेट की होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हम लोग को ऑप्शंस आया नहीं था, क्योंकि ये हम लोग लोकली क्रिएट किया था, ठीक है। तो ये PuTTY-Gen से ही हम लोग को ये जो प्राइवेट की है उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे हो, सेव प्राइवेट की, जो सेव इट, यस। स्टेप नेम VM4 की, सेव इट, सेव्ड। तो अभी इसे कनेक्ट करेंगे। हम लोग के पास प्राइवेट की भी आ गया, PuTTY, इसका कॉपी कर लिया, स्टेट पोर्ट ओके, SSH, ऑथेंटिकेशन, ब्राउज। तो यहाँ से हम लोग को जो रिसेंटली सेव किया उसको लेना, VM4 ओपन, ओपन, लॉगिन एज ऑप्स, ऑथेंटिकेशन डन। तो ये भी VM पे लॉग्ड इन हो गया। होस्ट नेम
VM4 सेम। तो इसमें भी हम लोग लॉगिन कर गया। तो यही था प्रोसेस। तो आज इस वीडियो में हम लोग देख लिया कि एज्योर पोर्टल में लिनक्स वर्चुअल मशीन को कैसे डिप्लॉय करते हैं विथ SSH की एंड पासवर्ड। तो यही था आज के लिए, इतना ही। तो अगर वीडियो अच्छा लगे या फिर आपका काम का है तो लाइक कर देना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।